तो दोस्तों ये है हमारी NE555 IC। इसका हम यूज़ करने वाले हैं एज अ टाइमर। तो यहाँ पे मैं इसे ब्रेडबोर्ड पे ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों इसको ब्रेडबोर्ड पे ऐड करने के बाद ये हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 लेग हो गए। ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये लेग नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं इसे पॉजिटिव सप्लाई दे देता हूँ। तो पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए मैं एक वायर का टुकड़ा ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये वायर का टुकड़ा मैं ले लेता हूँ और यहाँ से उसको मैं पॉजिटिव सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसको पॉजिटिव सप्लाई दे दिया यहाँ पे। फिर हम ये 8 नंबर पिन है दोस्तों, तो 7 और 6 नंबर पिन। तो 7 और 6 नंबर की पिन पे यहाँ से 8 से ऐड करते हुए 7 में मैं यहाँ पे 220 ओम्स का एक रजिस्टर लगा दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं वायर चेंज कर देता हूँ, दूसरा वायर ले लेता हूँ। दोस्तों यहाँ से हम पावर सप्लाई देंगे, चलिए उसे हम बाद में रखते हैं पावर सप्लाई देने का। ये यहाँ से हम ले लेंगे 8 नंबर की पिन और 7 नंबर की पिन पे 220 ओम्स का रजिस्टर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर ये जो हमने 7 नंबर की पिन है वहाँ से लेके 6 नंबर की पिन पे हम एक और रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा, यानी ये दोस्तों 8 नंबर की पिन से ये 7 नंबर की पिन में रजिस्टर कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये है 8 नंबर की पिन से कनेक्टेड और ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा 7 नंबर की पिन पे। आई होप आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर से 7 नंबर और यहाँ से 7 नंबर से 6 नंबर पे ये कनेक्ट हो गया है। हमारा जो 5 नंबर का पिन है उसे हम खाली रखेंगे अभी के लिए, उसका कुछ यूज़ हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे जो 1 नंबर है वहाँ पे हमारा कनेक्ट होगा नेगेटिव पावर सप्लाई। तो अभी उसको भी हम लास्ट में कनेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों 2 नंबर का जो पिन है, दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 कैपेसिटर्स लिए हैं। एक ये है 2200 UF 25 वोल्ट का, ठीक है, और एक मैंने लिया है यहाँ पे 1000 UF का। ये दोस्तों अलग अलग मैंने इसलिए लिए हैं, बाद में हम थोड़ा मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि इन दोनों को चेंज करके हमें टाइमिंग का डिफरेंस कैसे मिलता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर की पिन और 1 नंबर की पिन को हम इस कैपेसिटर की मदद से कनेक्ट कर देंगे। ये नेगेटिव हिस्सा है दोस्तों, उसको मैं बाहर की तरफ रखूँगा। तो चलिए, ये हमारा कैपेसिटर कनेक्ट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। फिर दोस्तों हमारी जो 2 नंबर पिन है वो 3 नंबर से हमें शॉर्ट करनी है। सॉरी दोस्तों, 2 नंबर की पिन है वो हमें 6 नंबर की पिन से शॉर्ट कर देनी है, यानी कुछ इस तरह से।
दोस्तों ये वायर्स बहुत छोटे और सेंसिटिव होते हैं, तो अगर थोड़ा सा गलत पुश लग जाता है ये प्रॉब्लम्स हो जाता है पूरा। चलिए मैं इसको फिर से एक बार लगाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। तो दोस्तों 2 नंबर की पिन है वो 6 नंबर की पिन के साथ हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम ये रिले ले लेते हैं। रिले को मैं यहाँ पे लगा दूँगा। इसको दोस्तों मुझे पावर सप्लाई भी देना है, तो मैं कुछ इस तरह से इसको लगाता हूँ। एक और वायर का टुकड़ा ले लेते हैं। अब दोस्तों हमारा जो पावर सप्लाई है यानी 8 नंबर का पिन, ये 8 नंबर की पिन को हमें शॉर्ट कर देना है 4 नंबर के पिन के साथ। यानी 2 नंबर का जाएगा 6 नंबर के साथ और 4 नंबर का जाएगा 8 नंबर के साथ। कुछ इस तरह से शॉर्ट करना है हमें, क्योंकि हमें इसे ऑटो मोड में डालना है इसलिए। दोस्तों NE555 ये 555 जो IC है उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा ये समझाऊंगा इसके अलग अलग मोड्स कैसे होते हैं। अभी के लिए जो आप वायरिंग है उसको ध्यान दीजिए। चलिए अब दोस्तों हम इसमें 3 नंबर का जो हमारा पिन है, जो 3 नंबर का हमारा पिन है दोस्तों, वो जाएगा रिले के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ और ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ ये रिले के लेग के साथ। तो ये दोस्तों हमारा रिले का जो लेग है उसके साथ ये कनेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये कनेक्ट हो चुका है। इसे दोस्तों मुझे नेगेटिव सप्लाई भी देना है, तो मैं इसे उल्टा कर देता हूँ तो मुझे नेगेटिव इसका सप्लाई देने में इजी हो जाए। चलिए इसको यहाँ पे डाल देते हैं इस तरफ और यहाँ पे डाल देते हैं। इस तरफ। ठीक है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। अब हमें सिर्फ यहाँ से पावर सप्लाई देना है और नेगेटिव सप्लाई देना है। तो यहाँ से मैं एक वायर ले लूँगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने नेगेटिव सप्लाई ले लिया है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दे देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दे दिया है। यहाँ पे मैं सॉरी दोस्तों उल्टा डाल दिया मैंने। ये यहाँ पे है नेगेटिव सप्लाई, ये है पॉजिटिव सप्लाई। तो इसे हम यहाँ पे पॉजिटिव डाल देंगे और यहाँ पे इसे हम नेगेटिव डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। जो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव सप्लाई दे दिया है और यहाँ पे मैंने ये नेगेटिव सप्लाई दे दिया है। बस एक आखिरी वाला हमें यहाँ पे रिले के साथ नेगेटिव वाला सप्लाई देना है। यहाँ पे हम एक और वायर ले लेते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं नेगेटिव सप्लाई। दोस्तों जैसे मैंने कहा ये वायर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, मेरे पास दूसरे पिन्स अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं इनका ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे तो दोस्तों हमें और वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों एक बार यहाँ पे मैं आपको एलईडीज़ लगा के दिखा देता हूँ ये किस तरह से काम करेगा। मैं एक छोटा सा वायर का टुकड़ा जो हमारा रिले का कॉमन पॉइंट होता है, वहाँ कॉमन पॉइंट पे
लगा दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको दे दूंगा मैं नेगेटिव सप्लाई के साथ। वायर्स, चलिए फिर से कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लगा दिया है। यहाँ पे मैंने इसका नेगेटिव साइड दिया है, तो एलईडी का भी नेगेटिव साइड लूँगा, जो यहाँ पे नॉर्मली ओपन या क्लोज़, यहाँ पे भी नॉर्मली ओपन या क्लोज़ की तरफ डाल देंगे। दूसरा यहाँ पे मैं एक रजिस्टर डाल लूँगा, जो दोनों एलईडीज़ को कनेक्ट करते हुए जाएगा, और जो रजिस्टर का एक पॉइंट है वहाँ पे मैं इसे पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड कर दूँगा यहाँ पे, और ये वाला इसका पॉजिटिव साइड पे कनेक्ट कर दिया है। चलिए एक बार दोस्तों स्टार्ट करके देखते हैं। दोस्तों शायद एलईडीज़ दोनों उल्टी लगा दी हैं। जी हाँ, उल्टी लगा दी हैं। मैं इन्हें चेंज कर देता हूँ। ये मैंने नेगेटिव साइड था, जो पॉजिटिव साइड ले लिया था, उसे मैं रिवर्स कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से काम करेगा। फिर दोस्तों एक बार इसका हम कैपेसिटर भी चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जितना कैपेसिटर का लो रहेगा उतना टाइमिंग हमें कम या ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 2200 का भी डाला हुआ है कैपेसिटर, तो मैं इसको चेंज करूँगा इससे 1000 यूएफ वाले से। 1000 यूएफ वाले से एक बार मैं चेंज करता हूँ। चलिए एक बार चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसे हम बंद कर देते हैं। इस कैपेसिटर को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे इसको नेगेटिव साइड है इसका, जो वो मैं 1 नंबर में, और जो इसका दूसरा लेग है पॉजिटिव, उसको 2 नंबर में डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए हमारा कैपेसिटर हो चुका है सेट। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्पीड बढ़ गई है। तो दोस्तों रिलेज भी इसीलिए काम आती हैं क्योंकि वो एसी सप्लाई को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलईडीज़ के बदले आप कुछ और भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा हो गया ब्रेडबोर्ड पे। अब एक बार हम इसे फाइनल फिटिंग जो चिपसेट में हमने बनाया वो फाइनल फिटिंग देख लेते हैं। चलिए फाइनल फिटिंग की तरफ। दोस्तों होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए तो इसकी हम फाइनल फिटिंग कर लेते हैं। तो ये जो चिपसेट आखिर में आगे की प्रोसीजर हम करने के बाद ये हमारा जो पीसीबी बोर्ड बन रहा है, ये पीसीबी बोर्ड को हम इसके अंदर किस तरह से जोड़ेंगे। तो पहले इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। बहुत ही आसान है इसको ओपन करना, सिर्फ 2 स्क्रूज है। ये 2 स्क्रूज खोलने के बाद ये पूरा इस तरह से ओपन हो जाता है। दोस्तों ये इसका मोटर है। मोटर में से ये 2 वायर्स आ रहे हैं, जो एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स मोड का है, और एक है कॉमन। रिवर्स और फॉरवर्ड के बीच में एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है जो 2.25 यूएफ का है। एक वायर जो हमारा नेगेटिव है वो नेगेटिव साइड में आ रहा है, जो ऑन ऑफ में हेल्प करता है। तो दोस्तों हमें 1, 2, 3 और 4 वायर चाहिए होंगे। एक इसमें पावर देने के लिए, ठीक है, एक रिवर्स मोड, एक फॉरवर्ड मोड। यहाँ पे रिवर्स, ये फॉरवर्ड, यहाँ पे आ जाएगा पावर। एक पावर का हमें यहाँ देना है, एक पावर, क्योंकि वो 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और एक आएगा नेगेटिव। दोस्तों एक मैंने आदत रखी हुई है, अगर मैं पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई हो या डीसी वोल्टेज हो, राइट हैंड साइड पे रखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ।
ताकि कहीं पे भी अगर कुछ काम किया हो तो मुझे याद रहे कि मुझे पावर सप्लाई राइट में ही देना है। तो ये एक आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं पूरा। तो इसका मैं यहाँ से नेगेटिव वायर को फ्री कर दूँगा, फिर यहाँ से ये रिवर्स और फॉरवर्ड का जो भी है वायर्स उनको भी फ्री कर दूँगा। बस देखिए दोस्तों, ये पूरा अलग हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वायर्स मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो कुछ वायर्स मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे एक ये मैंने वायर लिया है जिसमें से मैंने 2 सीरी निकाल दिए हैं ताकि मैं यहाँ पे पावर दे सकूँ और यहाँ पे पावर दे सकूँ, इस सिंगल वायर में से। और एक वायर में नेगेटिव के लिए लूँगा, जो यहाँ से लगेगा मोटर में लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे मोटर में लगा देते हैं हम नेगेटिव। दोस्तों एसी पावर के साथ काम कर रहे हैं तो जितना हो सके आप सावधान रहें, क्योंकि अभी मैंने प्लग इन कुछ नहीं किया है। तो सारे वायर्स चेक करने के बाद ही एसी वायर का कुछ भी काम आप कर सकते हैं। एक और वायर मैं यहाँ पे जोड़ लूँगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे एक बोर्ड के लिए वायर निकल आया है और ये एक पावर में वापस लगाने के लिए। इसे मैं टेपिंग कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसकी टेपिंग हो चुकी है। तो ये हमारा सीधा ऊपर लगेगा स्विच में। कोई भी सिरा आप लगा सकते हैं ऊपर, जो आपको सही लगे। दूसरा दोस्तों ये पावर का है, जो हमारा ये वायर आ रहा है जो बोर्ड में लगेगा, उसका यहाँ पे ये पावर सप्लाई आ रहा है। तो ये पावर सप्लाई का वायर मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। अगर दोस्तों ये ऐसे करना चाहते हैं आप तो ये भी हो सकता है, पर इससे क्या होगा, ये सीधा डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा वायर में चेंज कर दूंगा इसको मैं पावर में ऐसे ही रहने देता हूँ। और ये वायर मैं इसी स्विच का, जैसे स्विच को मैं निकाल नहीं रहा हूँ तो इसी स्विच का मैं वापस यूज़ कर लेता हूँ। ये पावर में दे देता हूँ उसके यहाँ पे। तो जैसे ही ये स्विच ऑन होगा तो ये जैसे ही स्विच ऑन होगा तो इसे हमें पावर। और दोस्तों इसको सीधा ही नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये भी मेटल बॉडी है, तो ये शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए ये मैं अमेज़ोन से कुछ ना कुछ मंगवाता रहता हूँ, तो उसमें से ही ये एक बॉक्स है, उसका टुकड़ा मैंने बनाया है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं इसे एज अ कवर यूज़ करने वाला हूँ। इसे मैं इसके अंदर डाल दूँगा। तो ये कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से पावर का और यहाँ पे मोटर का काम बढ़िया हो जाएगा। इसे मैं वापस ऐसे अंदर डाल दूँगा और थोड़ा यहाँ पे कटर की मदद लेके इसको भी थोड़ा ओपन कर देते हैं। तो कुछ ऐसे हमारा काम हो जाएगा। फिर इसके ऊपर मैं टेप लगा दूँगा। अब इसे हम कनेक्ट करेंगे वायर्स को। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं राइट हैंड साइड में मोस्ट ऑफ पावर रखने की प्रैक्टिस रखता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे राइट हैंड साइड का जो है वही मुझे
पावर देना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रूज को लूज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पावर दे देता हूँ। तो दोस्तों ये पावर मैंने यहाँ पे दे दिया। दूसरा, यहाँ पे पावर का कनेक्शन हम डाल देंगे सेंटर में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पावर दे दिया है। अब इसके साथ मैं यहाँ से जो नेगेटिव वायर था उसे हम वापस वहीं जोड़ देंगे। दोस्तों कंपल्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने स्विच डाला हुआ है, तो इसे अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट में हम दे देंगे ये नेगेटिव का वायर। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने नेगेटिव और पावर दोनों कनेक्ट कर दिया है। तो अब बारी आती है दोस्तों ये मोटर के जो वायर्स फॉरवर्ड और रिवर्स वाले, उनको यहाँ पे ऐड करनी है। इसे मैं ऐड कर देता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये तो रैंडमली ही चलने वाला है आगे पीछे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा कहाँ पे फॉरवर्ड डालेंगे, कहाँ पे रिवर्स डालेंगे। तो इसमें आप कोई भी फॉरवर्ड कोई भी रिवर्स डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और दूसरा वायर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, इसको पूरा कंप्लीट करने से पहले एक बार इसका ट्रायल ले लेते हैं। जैसे दोस्तों इसमें मैंने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया है, तो इसका जो पॉजिटिव सिरा है, यानी यहाँ पे जो पॉजिटिव सिरा आ रहा है जहाँ से पावर सप्लाई एंटर होगा, उसका इस साइड पे राइट हैंड साइड पे मैंने इसका मार्किंग किया हुआ है। नॉर्मली स्विचेस में राइट हैंड साइड में ही लाइन दिया जाता है, लाइन या पॉजिटिव हमें करंट मिलता है। तो इस पर मैंने निशान कर दिया है कि ये हमारा पॉजिटिव साइड आएगा। चलिए इसको हम एक बार ऐड करके स्टार्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों मैंने इसे प्लग इन कर दिया है, ये भी स्विच ऑफ है। अभी मैंने देख पा रहा हूँ इसमें पावर आ चुका है, तो इसमें एक बार स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों आप अगर देख पा रहे हैं फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों काम सही से करता है, मतलब हमारा सर्किट सही बना है। चलिए इसे आप पूरा हम क्लोज कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा दोस्तों, एसी वायरिंग में आप काम कर रहे हो तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए कि आप वायर्स को प्लग आउट करके ही डिवाइसेस को छुएं। दोस्तों यहाँ से मैं टेप को निकालने की कोशिश करता हूँ।
करने के बाद मैं एक और बार इसे चेक करना चाहता हूँ। स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों आपको क्लियरली दिखाने के लिए मैं इसमें एक टेप लगा देता हूँ, जिससे आपको पता चलेंगे फॉरवर्ड रिवर्स चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक टेप लगा देता हूँ। फिर दोस्तों इस टेप को आपको देखना है। दोस्तों कुछ 2 सेकंड के आसपास का टाइमिंग हमने सेट किया है। मैंने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं कि मैंने जैसे पहले बताया था आपको 640 और 520 का जो मैंने रजिस्टर दिया था वो मैंने चेंज कर दिया है और दोनों 220 के रजिस्टर्स इसमें डाले हैं। उसके बाद ये कंप्लीट हुआ है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये आप पीसीबी बनाना चाहते हैं और इसके रिगार्डिंग आपको कोई इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हूँ मिहिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।